बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बखैर व आफियत होंगे। तो आज मैं मेहंदी के हवाले से एक नई वीडियो की लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि मेहंदी की प्रैक्टिस के लिए आप घर में से रखी हुई कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं और नित नए टाइम के साथ साथ कौन कौन सी मटेरियल है जो कि वक्त के साथ चेंज होता जा रहा है। पहले कुछ और था, अब कुछ और है, यानी कि एडवांस होता जा रहा है। तो सबसे पहले हमें पेंसिल रबड़ शार्पनर चाहिए जो आपको आम अपने घर में मिल जाएगी। उसके बाद ये मेरे पास चार्ट पेपर है, ये भी बच्चे यूज़ करते हैं। आजकल चार्ट पेपर भी दो तरह के आते हैं, एक बारीक और एक मोटे वाला। तो आपने जो थोड़ा सा मोटा है, थिक वाला है, वो वाला लेना है। एक बड़े चार्ट पेपर के मैंने 8 पीसीस किए थे, जिसके ऊपर आपका जो हाथ है वो आसानी के साथ आ जाए। ये देखें, एक बड़े चार्ट पेपर के 8 पीसीस करने हैं और जो आपके सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस तरह के आपके पास 8 पीसीस तैयार हो जाएंगे एक चार्ट पेपर को कट करने पर। ठीक है, तो इस तरह से आपने पहले पीसेस कट करने हैं। उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि फ़ाइनल जो इसकी शक्ल निकल कर आएगी वो ये होगी। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, बहुत सारा फ़ायदेमंद मालूमात आपको मिलने वाली हैं। और ये देखें, ये मैंने इस तरह से चार्ट पेपर के ऊपर हाथ का स्केच बनाकर उसको लेमिनेट करवाया हुआ है, लेमिनेशन करवाई हुई है इसकी। ठीक है, ये वॉशेबल होता है, रीयूज़ हो सकता है। एक मरतबा आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें तो बार बार आपको चार्ट पेपर का ख़र्चा नहीं करना पड़ेगा। इसको कॉटन के कपड़े से या फिर आप इसको पानी से धो सकते हैं। एक साइड पर मैंने नाखून बनाए हैं, नाखूनों की शेप दी है, और दूसरी साइड पर मैंने नहीं दी है। ठीक है, और ये देखें मेरा हाथ है इसके ऊपर, यूँ इस तरह से आप अपना हाथ रखें और इसको बना लें। इसके अलावा गूगल से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे गर्ल्स हैंड की फ़ोटोज़ लिख कर सर्च करेंगे गर्ल्स हैंड फ़ोटोज़, तो आपको इंशाल्लाह ये फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। उसमें से जो आपके काम की हो आप उसको डेवलप करवा सकते हैं। इसको भी मैंने लेमिनेट करवाया हुआ है, ये देखें लेमिनेशन हुई है इसकी बहुत सख्त वाली, ताकि ये खुले ना और आपकी फ़ोटो ख़राब ना हो। ये मैंने थोड़ी बड़े साइज़ की करवाई है डेवलप, ताकि ईज़िली इसके ऊपर मेहंदी की प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, और ये देखें मुख्तलिफ जैसे फिंगर्स के डिज़ाइन बनाने हों या फिर फुल हैंड का, या फिर ये देखिए मेरे पास 2-3-4 किस्म की तस्वीरें हैं। आप भी अपनी मर्ज़ी से इस तरह से तस्वीरें पसंद करके नेट से उनको डेवलप करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये सामान हो जाएगा, कुछ गूगल से लेकर और कुछ घर का सामान। अब ये देखिए आपके सामने ब्लॉक्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। हम कुछ मंडेला डिज़ाइंस होते हैं, कुछ इधर दूसरी साइड से ब्लैंक है, कुछ मंडेला डिज़ाइंस होते हैं, कुछ दूसरे डिज़ाइन होते हैं जिसके लिए आपको ब्लैंक स्पेस की भी ज़रूरत होती है और ब्लॉक्स की ज़रूरत भी होती है। तो आप इस चार्ट पेपर को, ये देखिए इसको भी लेमिनेशन करवाई हुई है, आप इस चार्ट पेपर को दोनों साइडों से यूज़ कर सकते हैं। अभी हम बनाएंगे हाथ का स्केच। ये मेरे पास वही पेपर है जो मैंने आपको पहले बताया था। मैं अपना हाथ इस तरह से इसके ऊपर रखूँगी और सबसे पहले आपने बिल्कुल लाइट सा इसकी एक आउटलाइन बना लेनी है, थोड़ा सा इसका हाथ की शेप के मुताबिक। अच्छा, टेढ़ी मेढ़ी सी लाइनें लगेंगी, इसकी टेंशन नहीं लेनी, इसको हम एंड पे नीट कर लेंगे, बहुत खूबसूरत हाथ बन जाएगा। ये देखिए, अपना हाथ रख के लाइनें लगाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपके पास एक आउटलाइन आ जाए जिसको फॉलो करते हुए आप एक अच्छे हाथ की, एक खूबसूरत हाथ की शेप बना सकें। तो अब हम इसको थोड़ा सा नीट करते हैं, जो इसकी टेढ़ मेढ़ है इसको ख़त्म करेंगे। जहाँ से फिंगर्स आपको काफ़ी मोटी लगी आप उसको बारीक कर लें, जहाँ से छोटी लगी आप उसको लंबा कर लें। ये आपने हाथ की एक खूबसूरत सी शेप बनानी है। ये देखें सारी टेढ़ मेढ़ जो उसके अंदर थी, कुछ मेरे हाथ पे ग्लव्स थे इस वजह से भी वो इस तरह की लाइनें लगी, तो ये सारी हम पेंसिल के साथ इसको नीट कर लेंगे इंशाल्लाह। और ये देखें ये नीट होता जा रहा है। ये वही लाइट सी लाइन है जो हमने अपना हाथ रख के लगाई थी ताकि हमें एक शेप मिल जाए। और ये देखें, अच्छा आप इस पे नाखूनों की शेप बनाना चाहें तो नाखूनों की शेप बना लें, वरना अगर आप इसको ऐसे ही रखना चाहें तो ऐसे रख लें। ये मेरे पास ब्लू कलर की मार्कर है, अगर आप ब्लू कलर की मार्कर लेना चाहें तो ब्लू ले लें, या आप ब्लैक भी हो सकते। मेरे पास ब्लू कलर की अवेलेबल थी तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा डार्क आउटलाइन होगी तो लेमिनेशन होने के बाद ये क्लियर नज़र आएगा, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि मार्कर लाजमी यूज़ करें ताकि इसकी जो ये लाइनिंग है ये काफ़ी ज़्यादा
ابھر کے آئیں، ابھر کے آئیں گی، زیادہ ڈارک نظر آئیں گی جبھی یہ لیمینیشن کے اندر سے نظر آئیں گی آپ کو۔ یہ دیکھیں الحمدللہ خوبصورت سا ہاتھ بن کر تیار ہے۔ اب آپ ناخنوں کی شیپ دینا چاہیں تو دے لیں، ادروائز آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں۔ میں ذرا ناخنوں کی شیپ دینا چاہ رہی ہوں تو میں یہ ناخن بناؤں گی کیونکہ یہ ہاتھ کی بیک سائڈ کے طور پر یوز ہوگا۔ یہ اب ریزر کی مدد سے ہم نے جو پہلے لائننگ کی تھی اس کو ہم ریزر کر دیں گے تاکہ یہ اچھی فنیشنگ کے ساتھ یہ اسکیچ بن کر تیار ہو جائے۔ اس طرح سے ٹوٹل سبھی مٹیریل میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ اگر آپ مرر پہ بنانا چاہیں تو مرر پہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن آج کل یہ زیادہ چل رہے ہیں، یہاں یہ سہولت بھی رہتی ہے کہ ہلکا پھلکا سا پیپر ہوتا ہے مرر کا، کبھی گر کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، کبھی وہ بھاری سا بھی ہوتا ہے کہ کہاں پر کوئی پراپر جگہ ملے گی تو وہیں پر رکھ کے پریکٹس کریں گے۔ تو ان پیپرز کے اوپر آپ جہاں آپ کا دل کرے آپ وہاں پر بیٹھ کے اس کے اوپر پریکٹس کر سکتی ہیں، اور یہ دوبارہ سے ری یوز بھی ہو سکتے ہیں۔ جو فائنل ہوگا لیمینیشن کے بعد وہ اس طرح سے ہوگا۔ یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ پیپر پہ تیار کروایا، دکان پر جا کے جہاں پر شناختی کارڈ وغیرہ لیمینیشن ان کی ہوتی ہے وہاں پر بھی یہ ہو سکتا ہے، اور فوٹو کاپیز وغیرہ جو کرتے ہیں ان سے یہ سارا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔